हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिजीत मैन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले 2 लेक्चर हो गए ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो अभी ये 3rd लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में अपन ने, जैसा कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर सबसे पहले देखा था अपन ने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वेशन, फिर वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, फिर ऑर्डर और डिग्री कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते रहते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन क्या रहता है, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि जनरल सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहता है, ये अपन ने देखा था। एज वेल एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बोलते हैं, और फिर डेफिनेटली ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये अपन ने देखा था सबसे फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर जो मैंने आप लोगों का लिया, तो वो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक फ्लो ग्राफ बना के दिया था कि जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपन ये फर्स्ट लेसन में सॉल्व करने वाले हैं वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो वो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं। तो जितने भी प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहने वाला है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, राइट। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपने को मिलता है रूट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, बोले तो रूट्स कैसे है, जैसे कि 1 2 3 रूट्स आ गए, जैसे कि 2 2 2 रूट्स आ गए, जैसे कि 1 प्लस आए 1 माइनस रूट्स आ गए। सो व्हाट दिस रूट्स में बी रियल, दे में बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी कैटेगराइजेशन, दे में बी रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है, दे में बी रियल एंड इक्वल, जैसे कि 2 2 2 रियल है और सेम है, 3 3 3 4 4 4 निगेटिव में -1 -1 -2 -2 -2 -2 ऐसा -1 -1 -1 -2 -2 लाइकवाइज। तो ऐसे रूट्स हो गए रियल एंड इक्वल रूट्स, इजंट इट। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स, देन वी आर फाइंडिंग व्हाट, CF। तो ये CF ही यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही मेथड्स आज अपन पढ़ने वाले, और आज ऑलमोस्ट इसके 10-20 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, सो दैट कि CF के कुछ केसेस आप लोगों को आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपन PI लिखते थे, और PI का फॉर्मूला रहता था 1/f ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। नाउ ये कैपिटल एक्स जो है इसको कहा जाता है राइट हैंड साइड ऑफ LD। अगर सपोज 0 है तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0। सो अल्टीमेटली व्हाट, PI कितना आ रहा है, 0। एंड फाइनली वी आर राइटिंग कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा कौन, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, इजंट इट। तो होप यहां तक का लास्ट लेक्चर तक का पार्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अभी आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन देखने वाले मेथड ऑफ फाइंडिंग CF, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते उसके मेथड्स अपन आज के लेक्चर में देखने वाले। अब मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम लेता हूं और प्रॉब्लम से ही आप लोगों को फिर CF की जितने भी केसेस है वो धीरे धीरे क्लियर करता हूं। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व प्रॉब्लम इज d² - 5d + 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये प्रॉब्लम लिया। अब मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट ये रहता। तो देखिए तो जरा, वैसे ही तो है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, इसीलिए PI कितना होने वाला है, 0। सिर्फ CF निकलेंगे, और आज के लेक्चर में अपन CF ही तो पढ़ने वाले कि CF कैसे निकालते कोई भी प्रॉब्लम का। अब समझ लो एकदम प्रॉपरली लिखने का। सो लिखने का तरीका शुड बी सोल्यूशन वी हैव, right, the given linear differential equation is इक्वेशन में वापस लिखता हूँ d² - 5d + 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। नाउ हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सेकेंड स्टेप। नाउ f of d इक्वल्स टू 0, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, और ऑक्सिलरी इक्वेशन रहता है f of d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे f of d कौन है, f of d है d² - 5d + 6 इक्वल्स टू 0, ये है f of d। लास्ट लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि जितना ये इक्वेशन का ये जो पावर रहेगा दैट इज डिग्री। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं तो दिस इज डिग्री। अगर आप लोग कैपिटल D को ddx बोलते हो तो डिफरेंशियल टर्म्स के अंदर इसको बोला जाएगा फिर ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना है, 2, लेकिन अपने को यहां से रूट्स निकालना है यार, तो इसको मैं अभी डिग्री बोल देता हूं, राइट। तो ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट लेक्चर के भी, उसके भी लास्ट लेक्चर में, यानी दोनों भी पार्ट 1 पार्ट 2 में और इसके भी पार्ट 3 के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कैलसी के ऊपर रूट्स कैसे निकालना कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जिसके डिग्री 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालना उसका कैलसी के ऊपर 2 कैलसी FX991EX जो कि नया कैलसी अभी आई थिंक 2016 को लॉन्च हुआ था, तो वही अभी एज अ न्यू कैलसी है जो अभी तक अपन यूज कर रहे हैं। और उसके पहले जो लॉन्च हुए कैलसी हैं जैसे कि FX991ES प्लस, तो वो कैलसी के ऊपर ये ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना, रूट्स कैसे निकालना, ये मैंने ऑलरेडी कैलसी के ऊपर वो लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी भी लिंक डालता हूँ, प्लीज आप वहां से देख लो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इट्स नॉट मैंडेटरी थिंग दैट यू शुड कैलकुलेट ऑल द रूट्स मैन्युअली। डायरेक्ट आप लोग कैलसी यूज करो, रूट्स निकालो। तो अभी ये लेक्चर में मैं कैलसी पे रूट्स कैसे निकालना ये नहीं बोलूंगा, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लेक्चर देख लो, हार्डली 5-10 मिनट के लेक्चर है, तो आप लोगों का कैलसी पे रूट्स कैसे निकालना ये एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से, राइट। अब ध्यान दो, इसके डिग्री, इक्वेशन की डिग्री 2 होने के कारण इसके रूट्स भी कितने आएंगे 2, तो इसके रूट्स आएंगे 2, एक आएगा 3 और दूसरा आएगा 2। अभी ध्यान देना, अब ये इतना इजी क्वेश्चन है कि कैलसी अगर आप लोगों को नहीं भी आता तो भी मैन्युअली निकालते आना चाहिए यार। डी स्क्वायर है तो आप लोग 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में कैसा करते थे, डी स्क्वायर है तो यहाँ पे डी और डी लिख लेते थे। फिर 6, 3 2 6 एंड 3 + 2 5, लेकिन 5 का जो साइन है वो निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा -3 एंड -2। सो -3 इंटू -2 यानी 6 हो गया, एंड -3 -2 यानी कितना हो गया -5 हो गया। तो ये एडजस्टमेंट हो रहा है। सो देयरफॉर 2 रूट्स निकलते हैं, एक d -3 और दूसरा d -2 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली एक आ गया d -3 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड d -2 इक्वल्स टू 0। तो एक रूट मिल गया 3 और दूसरा यहाँ से मिल गया कौन 2। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द 2 रूट्स। लेकिन ये अभी मैंने बोला, अब इसके बाद तो आप ही लोगों को डायरेक्ट कैलसी के ऊपर ही निकालना है। तो चलो आगे बढ़ते अभी। तो रूट्स आ गए कितने 2, 3 एंड 2। लास्ट लेक्चर में मैंने जो फ्लो ग्राफ बोला, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहेगा f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल X। f ऑफ d इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, और विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन वी आर गेटिंग रूट्स जो कि अपन ने मिला लिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स कैसे है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, इक्वल है, कॉम्प्लेक्स है, डिस्टिंक्ट है, तो इसके हिसाब से अपन क्या निकालते हैं CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वो अभी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को केसेस देखना पड़ेगा, ये मैं मिटा देता हूँ। सो दिस थ्योरी इज वेरी क्लियर नाउ, आप समझ लीजिए। तो CF के 3-4 केसेस बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट केस ये है, केस 1 ये बनती है कि व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी 1 2 3 जैसे कि रियल है और अलग अलग है। तो सपोज अपन कंसिडर कर लेते हैं कुछ भी, लेट इट बी α1, α2, α3 एंड सो ऑन। ये कैसे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है। कहाँ से मिलते हैं रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो ये केस में आप लोगों को CF लिखना रहता है C1 इंटू e रेस टू द पावर α1x प्लस C2 इंटू e टू द पावर α2x प्लस C3 e टू द पावर α3x प्लस एंड सॉन चलते जाएगा। सो दिस इज व्हाट द CF यू आर गेटिंग इन केस ऑफ व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो होप ये समझ गए। ये जो C1 C2 C3 आप लोग लिख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। अभी समझ लो, इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के जो रूट्स आ गए वो आ गए 3 एंड 2। तो रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो केस 1 यहाँ पे लगेंगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, जो α1 α2 α3 है ना, उसके जगह पे 3 2 ये जो भी रूट सारे पुट करना है। तो देयरफॉर ये केस में CF क्या बनता है, फिर उधर देखिए, इधर देखना है C1 इंटू e रेस टू द पावर α1 कितना है 3x प्लस C2 इंटू e रेस टू द पावर α2 यानी कौन 2x हो गया CF। तो होप आप सभी लोगों को ये समझ गया, बहुत ही आसान है। नाउ हियर कैपिटल X कितना है 0, राइट हैंड साइड 0 है, और राइट हैंड साइड कैपिटल X 0 होने के कारण PI इक्वल्स टू रहता है 1/f ऑफ d इंटू कैपिटल X
एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग पी आई कितना मिल गया, पी आई मिल गया कैपिटल X 0 होने के कारण पी आई मिल गया 0. होप यू गॉट दिस. एंड देयरफॉर फाइनली यू हैव टू राइट द कंप्लीट सोल्यूशन. कंप्लीट सोल्यूशन रहता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू सी एफ कितना आया, ये इतना आया, c1 इंटू ई रेस टू द पावर 3x प्लस c2 ई रेस टू द पावर 2x, और पी आई तो 0 ही है, इसलिए ये मिल गया आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन. होप यू गॉट दिस प्रॉब्लम. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए. तो फर्स्ट केस इज वेरी क्लियर, लेकिन इसके ऊपर और भी कुछ न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व कर लेते हैं. चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं. अभी ये फर्स्ट हो गया. नाउ सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ तो क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा. ये रूट्स क्या हो जाएंगे, कैलसी पे निकालना है रूट्स. आप लोगों ने नहीं आता है तो लगे तो मैं मैन्युअली रूट्स कैसे निकालते उसका लगे तो अलग से लेक्चर बनाता आप लोगों के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर फ्यूचर में डाल देता हूँ. तो मुझे वैसा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वैसा कमेंट करो, मैं जरूर लेके आऊँगा. लेकिन एज फार एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर कंसर्न, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों के पास साइंटिफिक कैलसीज है, तो इसलिए आप लोग डायरेक्टली कैलसी के ऊपर निकाल सकते हो रूट्स. तो दो रूट्स आ रहे हैं -3 एंड -2. सो वंस अगेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. केस 1 बराबर देखो, c1 इंटू ई रेस टू द पावर -3x प्लस c2 ई रेस टू द पावर -2x हो गया. इधर भी माइनस लगा लो, दैट्स इट. आप लोग को एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर अगर मैं पहले -2 लिखूं और बाद में -3 लिखूं तो चलेगा क्या, चलेगा नहीं, दौड़ेगा. आप वैसा भी लिख सकते हो, कोई भी रूट्स पहले कोई भी बाद में लिखा तो भी चलता है. होप यू गॉट दिस. और एक दो प्रॉब्लम ले लेते प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि डी स्क्वायर -7d प्लस 10 बराबर है. तो हियर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर -7d प्लस 10, इजंट इट. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर -7d प्लस 10, राइट. तो यहां से अब दो रूट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं. इसको सॉल्व करते हो तो दो रूट्स मिलेंगे, कौन कौन, 5 एंड 2. किसी को 2 एंड 5 मिलेंगे, एक ही बात है. मैन्युअली भी निकालते आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे d 10 है तो 5 इंटू 2 10, माइनस है इसलिए दोनों भी माइनस लिख लो. -5 -2 -7 हो गया तो सही है, और -5 इंटू -2 यानी 10 हो गया, सही है. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. लगाओ केस 1, c1 इंटू ई रेस टू द पावर 5x, अल्फा 1 इज 5 एंड c2 ई रेस टू द पावर 2x हो गया प्रॉब्लम. यहाँ पे चेंज कर लो, हियर इट इज -5x, सॉरी +5x एंड हियर इट इज व्हाट 2x. दैट्स इट, खत्म हो गया प्रॉब्लम. होप यू गॉट दिस. समझ गए. फिर और एक आधा ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस लो, यहाँ पे प्लस लो तो दो रूट्स आएंगे -5 -2, तो यहाँ पे माइनस लगा दो. तो समझ रहे, फिर इतना आसान है, राइट. और दो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2. तो यहाँ पे +3d प्लस 2, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो सो दैट यू आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. सो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, या कमेंट बॉक्स में आप लोग नोट्स भी मांग सकते हो मुझे. मैं PDF फॉर्मेट की जो नोट्स वगैरह है वो आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप पे ज़रूर सेंड कर दूंगा, या जो भी कम्युनिकेशन होता है अपने बीच में तो वो भी आप लोगों को मैं दे दूंगा. सो रूट्स आएंगे यहाँ पे दो, दैट इज अभी जैसे कि डी स्क्वायर यानी डी 2 इंटू 1 यानी 2 एंड 2 + 1 3. तो दो रूट्स आ रहे, एक -2 और दूसरा -1. अरे समझ रहे ना, ये d + 1 ऐसा होगा ना, d + 2 d + 1, तो उधर जाएगा इक्वल्स टू 0, तो उधर जाएगा 2 तो -2, 1 उधर जाएगा तो -1. वैसे भी कैलसी पे ही निकालना है. तो वंस अगेन रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट. लगाओ केस 1, c1 इंटू ई रेस टू द पावर 2x, सॉरी -2x प्लस c2 ई रेस टू द पावर -1x. तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -x. होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट. एक और ले लेते प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर जो भी है 6 है प्रॉब्लम नंबर. अभी डी स्क्वायर -3d प्लस 2, तो यहाँ पे कौन माइनस, यहाँ पे कौन माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस. बस हो गया, ये भी प्रॉब्लम हो गया. तो होप आप सभी लोगों को बाय टेकिंग 6 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, होप कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अगर है तो उसके लिए CF कैसे लिखना ये आप लोगों का क्लियर हो गया. चलो अब सेकंड केस भी अपन पढ़ लेते हैं अभी के अभी, राइट. इसको मिटा देता हूं, अभी ध्यान देना.
द फॉर्मेट विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। हाँ समझ लो अभी। हाँ केस 2 नाउ, केस 2 कि when roots are रियल एंड इक्वल, अगर रियल एंड इक्वल आते हैं यानी कि 2 2 2 आ रहे, 3 3 3 आ रहे, -1 -1 -1 आ रहे, ऐसे अगर रूट्स है तो फिर कैसा? तो ये तो बात क्लियर हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल α1, दूसरा रूट आ गया α2, तीसरा रूट आ गया α3, अब कितने भी रूट्स आएंगे एंड सो ऑन, ये सभी के सभी रूट सेम ही हैं, इसलिए इक्वल्स टू दे रहा हूं। तो इसको मैं इन जनरल अल्फा ही मान लेता हूं से। तो ये केस में ये क्या है? रूट्स है, रूट्स 1 1 1 2 2 2 3 3 3 -1 -1 ऐसे। कहां से मिलता है? बाय सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन f ऑफ d इक्वल्स टू 0। तो ये केस में फिर CF बनता है e⁻α x इनसाइड द ब्रैकेट। अगर सिर्फ एक ही रूट आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 आया, तो सिर्फ C1 लिखने का, प्लस अगर 2 रूट आए 2 2 ऐसा फॉर एग्जांपल, 2 कोई भी नंबर हो सकता है, 2 2 आ गया तो फिर C1 प्लस C2x। अगर सपोज 3 रूट्स आ गए 2 2 2 तो और एक टर्म बढ़ेंगे, दैट इज C3x²। तो इन दिस सेंस ये बढ़ते जाएगा। एक रूट और आया तो C4x3, C5x4 लाइकवाइज चलते रहेगा। सो दिस इज व्हाट केस नंबर 2 ऑफ CF। तो होप आप लोग ये समझ गए, राइट? तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम लेते हैं, आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 7, तो समझ लो। सॉल्व d² - 6d + 9 × y इक्वल्स टू 0। फॉर्मेट बराबर लिखना। सॉल्यूशन वी हैव द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज d² - 6d + 9 × y इक्वल्स टू 0। फिर वही कार्यक्रम, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d इक्वल्स टू 0, दैट इज d² - 6d + 9 इक्वल्स टू 0। अब कैल्सी पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक ही रूट मिलेगा आपको, जो कि 3 मिलेगा। बट कैल्सी का लिमिटेशन है, अगर कोई रूट रिपीट है तो कैल्सी उसको एक ही बार शो करता है। तो यहाँ पे जो 2 रूट्स आ गए वो आ गए 3 और 3। तो ये केस में अभी CF लिखते हैं। अब देखिए रूट्स कैसे आ गए? रियल एंड इक्वल, यानी केस नंबर कौन सी? 2। तो केस नंबर 2 देखो सबसे पहले बराबर, और अल्फा के जगह पे 3 रखो, बाकी कुछ नहीं करना है यार। तो रखते हैं फिर e⁻3x, isn't it? इनसाइड द ब्रैकेट 2 रूट्स आ गए 3 3, इसलिए यहां पे लिखता हूं मैं C1 + C2x। दैट्स इट, खत्म हो गया प्रॉब्लम। होप यू गॉट दिस। समझ गए? फिर हो गया ना, Pi 0 आएगा, कैपिटल X 0 है। सो फाइनली यू हैव टू राइट कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा वही y इक्वल्स टू CF + Pi। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू e⁻3x C1 + C2x। तो एक ही प्रॉब्लम से ये आप लोगों को सेकेंड केस ऑफ CF भी क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स अपन देखते अभिच, राइट? हाँ, नाउ सेकेंड क्वेश्चन लेते, सॉरी, हाँ सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि d² + 6d + 9। सो वंस अगेन गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, 2 रूट्स आएंगे -3 -3। वंस अगेन रूट्स कैसे आ गए? रियल एंड इक्वल, केस 2। तो यहाँ पे e⁻3x C1 + C2x, Pi 0, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम, इजंट इट? फिर तो और लगे तो ले लेते 2 प्रॉब्लम्स, जैसे कि d², प्रॉब्लम नंबर 9, d² - 2d + 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा -2d + 1। हियर इट इज d² - 2d + 1, राइट? यहाँ पे भी अब 2 रूट जो आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, यहाँ से एक ही रूट मिलेगा कैल्सी पे आपको 1, लेकिन डिग्री 2 होने के कारण रूट्स भी 2 आएंगे। तो रूट्स कौन से? 1 1। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो CF विल बी, उधर पुट करो अल्फा की वैल्यू, e⁻1x यानी x, C1 + C2x, 2 ही रूट होने के कारण यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। सो हियर इट इज e⁻x। समझ गए? फिर और ले लेते एक आधा, d² + 2d, आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 10th। यहाँ पे प्लस
यहाँ पे प्लस, 2 रूट्स आएंगे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो होप आप सभी लोगों को, कितना आसान है, आप सभी लोगों को रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रहते हैं तो CF कैसे लिखना, रूट्स रियल एंड इक्वल रहते हैं तो CF कैसे लिखना, ये बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो गया, कोई किसी को डाउट नहीं है। अभी कैसा है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके कितने भी सारे रूट्स आए, अरे 10 रूट्स आए, 20 रूट्स आए, कितने भी रूट्स आए, तो भी आप लोगों को CF लिखते आना चाहिए। तो आज का जो ये लेक्चर है प्रॉब्लम का, जो थर्ड लेक्चर है, पहले 2 लेक्चर में तो अपन ने थ्योरी लिया, ये थर्ड लेक्चर जिसके अंदर प्रॉब्लम्स लिए, ऑलमोस्ट 10 प्रॉब्लम ले लिए। तो यहाँ पे आप लोग केस नंबर फर्स्ट, अगर 2 रूट्स आ रहे हैं तो वो 2 रूट्स के लिए रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो CF कैसे लिखना, ये अपन ने आज के लेक्चर में देखा। अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं पार्ट 4 में कि रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट आते हैं तो फिर CF कैसे लिखना, उसके अंदर अपन केस नंबर 3 देखेंगे। फिर और भी मिक्स प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम में रियल भी रूट्स आ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स भी रूट्स आ रहे हैं, फिर उनके लिए भी CF कैसे लिखना। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि एक आधे प्रॉब्लम में 6 रूट्स आ रहे हैं, 8 रूट्स आ रहे हैं, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स के लिए CF कैसे लिखना जिसके अंदर मिक्सिंग ऑफ रूट्स आ रहे हैं, isn't it? तो ऐसे प्रॉब्लम अपन देखते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप गाइस आप सभी लोगों के लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और आपके सारे फ्रेंड्स लोगों में जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो भी टॉपिक ये सब लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है, तो उन लोगों को प्लीज ये लिंक वीडियो की शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।